हाँ सर। भैया देखेंगे एक जीडी का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट का लगवा रहा था। एक व्यक्ति बिंदु, ये 2013 में आया था, एक व्यक्ति बिंदु ओ से अपनी यात्रा शुरू करता है ना सर, और बिंदु ए तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु सी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ जाता है सॉरी, और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ जाता है और बिंदु एफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। बिंदु ए की और बिंदु डी के बीच कम से कम दूरी ज्ञात कीजिए। है तो बहुत लंबा क्वेश्चन, लेकिन लग जाएगा अच्छे से, बहुत शॉर्टकट देखेंगे। एक कह रहा एक व्यक्ति है, आप लोग देखेंगे एक व्यक्ति है, ऐसे बना है व्यक्ति, आप लोग देखेंगे है ना। एक व्यक्ति है, आप लोग देखेंगे बिंदु ओ से अपनी यात्रा शुरू करता है, अपनी बाबू यात्रा शुरू करता है और बिंदु ये तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बाबू देखेंगे, मैंने फिगर बताया था, आप लोग देखेंगे, मैंने कहा था ये चीज क्या होता है, नॉर्थ, या इसे क्या कहते हैं भैया, उत्तर, और इसे क्या कहते हैं, दक्षिण, इंग्लिश में कहते हैं साउथ, इसे कहते हैं ईस्ट, या मतलब कहते हैं पूरब, इसे क्या कहते हैं हम, पश्चिम। ओके बाबू, सब लोग जान गए कि नहीं, जान गए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। इसको कहते हैं वेस्ट, इसको ईस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ पोल्स। देखेंगे, मैंने देखा भाई, देखो ये ओ बिंदु से गया, वो बिंदु से गया, बाबू ये कह रहा 20 किलोमीटर, ऐसे तो बोला है, 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर दाएं, फिर पूर्व की ओर गया ना, ये तो बोला है ना, पूरब की ओर गया, फिर क्या हुआ, दाएं मुड़ गया। अगर बाबू यहाँ पहुंचोगे, यहाँ पहुंचोगे तो दाएं किधर होगा, पीछे। अपने हैंड से देखेंगे, अपने हैंड से देखे तो वो दाएं मुड़ गया है ना, दाहिने हो गया। बाबू दाहिने कितना जाता है, मुड़ जाता है, फिर बिंदु बी तक पहुंचता है, बिंदु बी पहुंच जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। बिंदु कहाँ पहुंच जाता है, बी तक पहुंच जाता है, कोई प्रॉब्लम बताना भैया। पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर कहाँ जाता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर क्या करते था भैया, चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं, अगर यहाँ अभी रुक गया ना, रुका, फिर दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ेगा कितना बाबू, कह रहा है सी तक पहुंच जाता है, कहां तक पहुंचता है, सी तक। पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर जाता है। अगर टोटल दूरी यहां से यहां तक 20 किलोमीटर है तो ये तुम्हारा 9 किलोमीटर थोड़ा सा होगा। अगर टोटल दूरी 9 किलोमीटर है तो यहाँ थोड़ा कितना होगा भैया, थोड़े तो होगा, ये टोटल यहाँ से 20 तक किला है और यहाँ थोड़ा होगा, तभी तो 9 किलोमीटर होगा, कि इससे ज्यादा हो जाएगा, 9 किलोमीटर कम हो जाएगा, है ना। देखिए 9 किलोमीटर कहाँ जाता है, हाँ 9 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ जाता है। अगर यहाँ पहुंचेगा तो दाएं किधर मुड़ता है, दाहिने इधर तो होता है, ऊपर वाले में ना। देखो दाहिने अगर मुड़ेगा तो ये बाबू देखेंगे थोड़ा भी कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, टी तक पहुंच जाता है, फिर कितना चलता है, 5 किलोमीटर। कहाँ चलता है भैया, 5 किलोमीटर। अच्छा 5 किलोमीटर, फिर वो दाएं मुड़ जाता है। अगर यहाँ पहुंचेगा तो दाएं किधर होगा, दाएं मुड़ जाता है ना, नहीं बाएं मुड़ जाता है। अब बाबू कहाँ मुड़ता है, बाएं, तो बाएं इधर पड़ता है, और बाएं कितना चलता है भैया, बाएं 12 किलोमीटर। तो बाबू 9 ये है और 12 चलेगा, तो इससे ज्यादा ही चलेगा, तो बाबू इससे ज्यादा चलने के लिए कहाँ जाएगा, लगभग कहाँ जाएगा। तो बाबू देखोगे डी, और ये तुम्हारा क्या है, ई, कितना चलता है आपको, 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर रेंज है इसका। फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, और यफ तक पहुंचने के लिए यहाँ एक यफ बिंदु है, यफ तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। ओके, यफ तक पहुंचने के लिए कितना चलेगा, 6 किलोमीटर चलेगा भैया, जानिएगा 6 किलोमीटर चलता है। फिर ये बिंदु डी के बीच, मतलब ए और डी के बिंदु के बीच कम से कम दूरी, इनके बीच की और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है बाबू, तो कम से कम दूरी ज्ञात करनी है भैया। देखेंगे
इसमें ऑप्शन था तुम्हारा, क्या था ऑप्शन पहले वाला? 13 रूट 13, खाली 13 था, 13। फिर पहला ऑप्शन 106 रूट फिर है 5, फिर 5 रूट 17 है, ठीक है, इतना ऑप्शन है आपका। मान लीजिए सपोज दैट क्या करना है, इसे मुझे देखने के, है ना बाबू, अगर ये से डी तक दूरी देखना है तो मुझे पाइथागोरस बनाना पड़ेगा। आप पढ़े होंगे, है ना भैया, पाइथागोरस पढ़े होंगे। अगर बाबू ये यहाँ से यहाँ तक दूरी देखनी है तो यहाँ से एक फिगर आपको दिख रहा होगा, एक फिगर दिख रहा है ना, त्रिभुज का फार्मूला जो आप हाई स्कूल में या 9th में पढ़े होंगे, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे। मैंने कहा था ये चीज हाइपोटेन्यूस होती है, ये आधार होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। अगर बाबू मैं देखूं, अगर मैं देख लूं कि तुम्हारा इनके स्क्वायर डी है, एडी का स्क्वायर कड़ का स्क्वायर बाबू इनके स्क्वायर के बराबर आधार का स्क्वायर कड़ के स्क्वायर के बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बाबू एडी स्क्वायर मेरा कण है और आधार क्या तुम्हारा ए मान लेते, कोई टी मान लेते हैं, तो बाबू ये कितना होगा सुनेगा। अगर ये 9 है, पहले देख लेंगे, डिसाइड करेंगे। अगर ये 9 है तो ये कितना होगा तुम्हारा? 9। ये भी 9 होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। अगर 9 ये है तो 9 ये है। अगर बाबू ये टोटल दूरी तुम्हारी 10 दी है तो बाबू ये बताओ यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी? 5। यहाँ से ये दूरी कितनी होगी? 5। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब ये फिगर यहाँ से मुझे यहाँ तक देखना है, ये फिगर कहाँ तक देखना है मुझे? यहाँ तक देखना है। तो बाबू इसमें ये मेरा कण है, ये तुम्हारा लंब है और ये तुम्हारा आधार है। मतलब कण के मतलब एडी का स्क्वायर तुम्हारा dt के स्क्वायर, dt के होल स्क्वायर प्लस तुम्हारा एटी के होल स्क्वायर के क्या है तुम्हारा? बराबर होता है। तो देखेंगे तुम्हारा एडी स्क्वायर, अगर डी हटा दें हम तो ये तुम्हारे रूट में चले जाएंगे, dt का होल स्क्वायर प्लस एटी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो इसमें? बाबू ये बताओ dt कितना दिया मेरा? 9। dt मेरा 9 का होल स्क्वायर दिया है, dt मेरा 9 है बाबू, ये देखे रहना 9 है, 9 का स्क्वायर प्लस 80 कितना दिया मेरा? 80 मेरा 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 नमा 81 प्लस 25। अगर बाबू 81 और 25 को मिला दे कितना हो जाएगा? 106। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी। मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या ये मेरा? थैंक यू। और मैं बताना चाहता हूँ कि एक न्यू बैच एसआई का मैं कटरा में और बालपुर में न्यू ब्रांच जो है न्यू ओपन करने वाले हैं, आप लोग बैच को ज्वाइन करें। थैंक यू क्लासेस।